आज का विषय है दिल की विशालता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति दिल की विशालता वाला होता है, बड़ा दिल वाला होता है, वह वास्तव में अपने जीवन में सर्वोच्च ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। क्योंकि यदि संकुचित दिल वाला होगा, छोटे दिल वाला व्यक्ति होगा, तो छोटी छोटी उलझनों में, समस्याओं में, परिस्थितियों में ही उलझ करके रह जाता है। और जो बड़े दिल वाला होता है वो बहुत ज़्यादा इन व्यर्थ की बातों का महत्व तो नहीं देता है। उसके मन में, उसके दिल में सबके प्रति भलाई का भाव होता है, सबके प्रति कल्याण की भावना होती है, सबके प्रति शुभ भावना होती है कि सभी का जीवन सुखद हो, आनंदपूर्वक हो, सभी का जीवन खुशियों भरा हो, प्रेमपूर्ण जीवन हो। वो स्वयं के साथ साथ सर्व के प्रति भी अच्छी सोच रखता है और वो यही चाहता है कि स्वयं तो सुखी हो, उसके साथ साथ औरों का भी जीवन सुखद हो। क्योंकि ये बात स्पष्ट है, केवल आपके सुखी होने से ही मात्र, आपके पास ही बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हो, इससे ही मात्र आप खुश नहीं रह सकते। उसके लिए आपके आसपास, आपके नज़दीकी लोग, आपके इष्ट मित्र, आपके परिवार संबंधी, उन सभी का भी खुश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर इंसान रिश्तों के बीच में रहता है, संबंधों के बीच में रहता है, इंसानों के बीच में रहता है। तो जब रिश्तों के बीच में रहते हैं तो वो सभी संबंधी आपके जो नज़दीकी हैं या दूर के रिश्ते हैं, जो भी रिश्ते हैं आपके, वो यदि सुखी हैं तो आप भी सुखी रह सकते हैं। और आसपास आपके लोग वो सुखी हैं तो आप भी सुखी रह सकते हैं। लेकिन आपके अपने लोग, जो संबंधी हैं, वो ही सुखी नहीं है, वो ही खुश नहीं है, तो आप खुश कैसे रह सकते हैं? उनका प्रभाव आपके जीवन में अवश्य आना है। तो जो विशाल दिल वाला होता है, बड़े दिल वाला व्यक्ति होता है, वो उसकी यही चाहत होती है कि उसका व्यक्तिगत जीवन तो सुखद हो ही, साथ साथ वो दूसरों के जीवन को भी सुखद देखना चाहता है। प्रयास यही करता है कि इनके जीवन में भी खुशियाँ हो, सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो। वो जो कुछ अपने जीवन में चाहता है वो दूसरों के जीवन में भी वो खुशियाँ चाहता है। वो स्वार्थी होकर के जीवन नहीं जी सकता। बड़े दिल वाला व्यक्ति वो स्वार्थी जीवन नहीं जीता है। उसकी कोशिश यही होती है कि सबसे बड़ी मानवता और इंसानियत यह भी है कि स्वयं की खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखा जाए। कभी किसी की खुशियों को छीन करके अपनी खुशियों को आगे नहीं बढ़ाने का प्रयास करता। वो कहता है खुद को खुश रखने के लिए दूसरों की खुशियों को छीनने की आवश्यकता नहीं है। खुद को सुखी बनाने के लिए दूसरों के सुख को छीनने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरों की खुशियों को छीनने में भरोसा नहीं करता है। दूसरों को खुश देख करके वो खुश होता है, वो कभी दूसरों को खुश देख करके दुखी नहीं होता है। आपने संसार में कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जो दूसरों की खुशियों को देख करके वो दुखी हो जाते हैं। जबकि सिद्धांत कहता है कि यदि आप स्वयं सुखी हैं और दूसरों को सुख देना चाहते हैं, स्वयं खुश हैं और दूसरों को खुशियाँ बांटना चाहते हैं, तो समझे आपके जीवन में और ज़्यादा खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको रिटर्न मिलता है, ये सिद्धांत है। जो आप संसार में बांटेंगे वापस वो अवश्य आपको मिलेगा। यदि आप खुशियाँ बांटते हैं तो खुशियाँ मिलेंगी, सुख बांटते हैं तो सुख मिलेगा, और यदि आप दुख बांटते हैं भूलवश तो दुख मिलेगा। जो आप दुनिया को देते हैं वो रिटर्न आपको अवश्य मिलता है। तो जो बड़ा दिल वाला व्यक्ति होता है वो इस सत्यता को जानता होता है, समझता होता है, या कहे उसका एक स्वभाव ही होता है। वो दूसरों को दुख नहीं देना चाहता है, वो दूसरों की खुशियों में खुश रहना पसंद करता है। दूसरों को के दुख को देख करके खुश नहीं होता है, बल्कि प्रयास करता है
कि अपने साथ साथ दूसरों के भी जीवन में भी खुशियाँ ला सके, इसीलिए वो विशाल दिल वाला कहलाता है। बाकी जो संकुचित दिल वाले होते हैं, छोटे दिल वाले होते हैं, वो छोटी सी परिस्थितियों में उलझ भी जाते हैं। वो छोटे दिल होने के कारण वो किसी की खुशियाँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूसरों को आगे बढ़ता देख करके वो प्रयास यही करने लगते हैं कि कौन सा तरीका अपनाया जाए जो इसे आगे बढ़ने से रोका जाए। जबकि सत्यता ये है, जो आगे बढ़ना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये सच्चाई है, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, या ये कह दें दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता है, और यदि उसको जीवन में आगे बढ़ने में कोई बाधाएं आती हैं, कोई परिस्थितियाँ आती हैं, कोई व्यक्ति उन्हें रोकने का प्रयास करता है, जितने भी बैरियर आते हैं वह उसको रोकने के बजाय और उसके अंदर जोश पैदा करते हैं, और उसके अंदर उमंग उत्साह पैदा करते हैं, और उसके अंदर हिम्मत पैदा करते हैं, न कि उसे रोक पाते हैं। तो उसे रोक उसी को पाते हैं जो छोटे दिल वाले लोग होते हैं, संकुचित दिल वाले लोग होते हैं, सीमाओं में बंधे वाले लोग होते हैं। लेकिन जो विशाल दिल वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, वो परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानते हैं, और जो जीवन में वो करना चाहते हैं, ठान लेते हैं, वो अवश्य करते हैं। क्योंकि हृदय की विशालता के कारण वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, वो किसी को गिराना नहीं चाहते, उसे किसी को अपने आप से पीछे नहीं करना चाहते। वो स्वयं तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी को पीछे करके नहीं। उनका उद्देश्य होता है कि स्वयं आगे बढ़ो, लेकिन किसी को पीछे करके नहीं। वो सभी का अपना अपना प्रयास है, हर कोई आगे बढ़े, हर कोई सफलता को पाए। उनके मन में स्वयं के साथ साथ सर्व के प्रति एक समान भाव होता है, इसीलिए विशाल दिल कहलाते हैं। विशाल दिल इसीलिए कहलाते हैं जो वो अपने लिए सोचते हैं। यदि वो अपने लिए सोचते हैं कि वो सफलता के शिखर तक पहुँचें, तो उनकी चाहत यही होती है और यही शुभकामना करते हैं सबके प्रति कि ये सभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचें, ये भी सफलता के शिखर तक पहुँचे, ये भी उन ऊंचाइयों तक पहुँचे जिस ऊंचाइयों तक वो स्वयं पहुँचना चाहते। कभी ये नहीं सोच में आता उनके कि हम तो जिन खुशियों को प्राप्त करें वो दूसरे न करें। नहीं, उनकी इच्छा यही होती है जिस खुशी का, जिस सुख का, जिस आनंद का हम अनुभव कर रहे हैं वही औरों को हो, ताकि उनका भी जीवन सुखद हो, आनंदपूर्ण। तो ये बात समझने की आवश्यकता है। छोटा दिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, संकुचित दिल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। विशाल दिल का मतलब ही होता है आपके जो दिल, आपकी जो भावनाएं हैं, इसीलिए कह देते हैं लोग दिल की भावनाएं, दिल की चाहत। तो जो दिल की आपकी चाहत है, दिल की जो भावनाएं हैं, वो सबके प्रति विशाल होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। सबके प्रति जो आप स्वयं के प्रति सोचते हैं कि हम खुशियों भरा हमारा जीवन हो, वो सर्व के प्रति भी हो। ये नहीं कि अपने प्रति तो स्वार्थ और कामना के कारण सुख, आनंद और प्रेमपूर्ण जीवन चाहते हैं, लेकिन दूसरों का नहीं। तो वहाँ विशाल हृदय नहीं कहा जाएगा, विशाल दिल नहीं कहा जाएगा, दिल की विशालता नहीं कही जाएगी। तो वास्तव में जो दिल के विशाल हैं और उन्हों के जीवन में, जब आप दूसरों के जीवन में खुशियों की कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं और प्रयास भी करते हैं, बहुत से लोग अपना सारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए लगा देते हैं, तो वास्तव में क्या उनका जीवन समाप्त हो जाता है? नहीं, उनके जीवन में और अधिक खुशियाँ आ जाती हैं, क्योंकि जो आप जितना बांटते हैं, जितना देने का प्रयास करते हैं, और अधिक आपको प्राप्त होता है। ये सिद्धांत है। तो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना होगा कि वास्तव में आप विशाल दिल वाले हैं, साधारण दिल वाले नहीं हैं। और ये सारा आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि आप विशाल दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं, आप सभी को खुश देखना चाहते हैं, अपने साथ साथ सबकी खुशियों का आपके जीवन में महत्व है, तो आप
उसी ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं और दूसरों की खुशियों में आप खुश रहना पसंद करते हैं। आपको अच्छा लगता है दूसरों को खुश देख करके, और दूसरों को दुखी देख करके आपके मन में वेदना पैदा होती, पीड़ा पैदा होती है, और आप यही प्रयास करते हैं कि क्या तरीका अपनाएं, क्या प्रयास करें जिससे इनके जीवन में जो दुख है वो समाप्त हो जाए। इसीलिए वो विशाल दिल होते हैं, इसीलिए वो बड़े दिल वाले होते हैं। तो यही समझने की ज़रूरत है कि जीवन तो है आपका, जीवन तो जी ही रहे हैं। चाहे आप विशाल दिल होकर के जीवन को जिए, चाहे छोटा दिल होकर के जीवन को जिए, फ़ायदा तो उसी में है जिसमें विशाल दिल हो। हमारी जहाँ तक सोच है, जहाँ तक हम समझते हैं, क्योंकि विषय है आज का विशाल दिल का, इसलिए इस विषय में चर्चा करनी तो आवश्यक होती है। लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच है, हम सबके प्रति यही सोचते हैं कि सभी विशाल दिल वाले हैं, कोई भी संकुचित दिल वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अच्छा सोच सकते हैं तो अच्छा सोचें। सबके प्रति एक समभाव, जो भाव आपके मन में अपने प्रति है वही भाव दूसरों के प्रति रखना है। इसीलिए किसी विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कहा है, जो व्यवहार आप अपने प्रति चाहते हैं वही दूसरों के साथ व्यवहार करें। जो व्यवहार आप अपने प्रति चाहते हैं दूसरों का, वही दूसरों के प्रति व्यवहार करें। आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान करें, तो आपको दूसरों को सम्मान देना होगा। तो जो विशाल दिल वाले होंगे वो दूसरों को सम्मान देंगे, यह सोच करके नहीं कि हम इन्हें सम्मान देंगे तो ये हमें सम्मान देंगे। दूसरों की विशाल दिल वाला दूसरों की मदद करेगा, ये सोच करके नहीं कि समय आने पर ये हमारी मदद करेंगे। ये सोच करके किसी की मदद करना, ये विशाल दिल की बात नहीं होगी। आपने यथाशक्ति जो आपके अंदर सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य के अनुसार जिसको मदद की आवश्यकता थी, आपने समय पर उसे मदद दिया। लेकिन ये सोच करके नहीं कि नहीं जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी हमें मदद करेंगे। इसका मतलब दो निकलता है, एक तो हमने जो मदद की है उसके मदद के बदले में मदद हमें चाहिए, एक कामना हो गई। और दूसरी बात यह है कि हम ये आह्वान कर रहे हैं उस परिस्थिति के लिए कि हमारे सामने भी कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लोगों को हमें मदद करना पड़े। तो ऐसी सोच अपने प्रति क्यों रखी जाए? ऐसी परिस्थितियां आए ही क्यों जो दूसरों की मदद की आपको ज़रूरत पड़े, बल्कि विशाल हृदय से दूसरों को मदद करें जिनको भी आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी परिस्थितियों में फंसे, नहीं। यदि कोई परिस्थितियों में है, मुश्किलों में है, और आप संभव है कि आप कर सकते हैं उसकी मदद, चाहे किसी तरह से भी, जिस तरह से सहजता से आप किसी की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप विशाल दिल वाले हैं, साधारण दिल वाले नहीं हैं। और एक इंसान दूसरे इंसान के काम न आए तो इंसानियत कहाँ रही, मानवता कहाँ रही? एक मनुष्य दूसरे के मनुष्य के जीवन में काम आए ही नहीं तो वो मानवता कहाँ रही? इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप देखें अपने आप को और स्वीकार करें अपने आप को कि वास्तव में आप विशाल दिल वाले हैं, संकुचित दिल वाले नहीं हैं, छोटे दिल वाले नहीं हैं, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में सभी के लिए उच्च स्थान है, सभी के लिए, एक के लिए नहीं। आपके दिल में सबके प्रति सम्मान का भाव है, आपके दिल में सबके प्रति प्रेम का भाव है, सबके प्रति खुशियों का भाव है। केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अन्य कितने जीव हैं जिनके प्रति उनके मन में बहुत प्रेम होता है, बहुत सम्मान होता है। बहुत से लोगों के आपने देखा होगा दिल में बहुत ही विशाल दिल है, जो प्रकृति के प्रति भी बहुत ही प्रेम होता है, बड़ा विशाल दिल होता है प्रकृति के प्रति भी। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत सारे वो पेड़ पौधे लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये क्या है? हृदय की, ये दिल की विशालता है, लेकिन किसी कामना के तहत नहीं कि इससे हमें फल मिलेगा, बल्कि निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, बड़े ही विशाल दिल से वह अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं और जीवन में करते हैं।
तो आप ये देखेंगे जो विशाल दिल वाले हैं वो अपने आप को विशाल दिल वाला बना करके रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की खुशियाँ चाहते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी बिना स्वार्थ के, बिना कामना के कि इसके बदले हमें प्राप्त हो। तो वास्तव में एक सत्य और है जिसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जहाँ दिल का विषय आता है कि विशाल दिल, इसीलिए कहते हैं कि विशाल दिल तो आप हैं, लेकिन जो जीवन दाता है, जगत नियंता है, सुप्रीम सत्ता है, उसके लिए कहते हैं कि वह तो वास्तव में जितने भी विशाल दिल वाले हैं उन्हों से भी बड़ा विशाल दिल वाला है, क्योंकि वही सुप्रीम सत्ता या जगत नियंता कहें, जीवन दाता कहें, उसने ही जीवन प्रदान किया है और वह सभी के जीवन में खुशियाँ चाहता है, सभी को जीवन प्रदान दे किया, प्रकृति प्रदान की, जीवन कैसे चले उसके लिए व्यवस्थाएं दी। अब वो बात अलग है कि इंसान की अपनी भूल के कारण ही प्रकृति में इतना ज़्यादा प्रदूषण या परिस्थितियाँ या समस्याएं इंसान के जीवन में आती हैं। कहीं न कहीं इंसान भी उसमें उत्तरदायी होता है। तो ये बात समझ लेनी आवश्यक है, विशाल दिल वाला कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है, नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। इसलिए विशाल दिल हो करके रहना बहुत अच्छी बात है। जो विशाल दिल वाला होता है वही जो जीवन दाता है। कोई उसे एक शब्द और प्रयोग करते हैं, आपने सुना होगा, कह देते हैं कि वो जो सुप्रीम सत्ता है वो बहुत बड़ा है, बड़ा दिल वाला है, उसको और ज़्यादा कहते और कह देते। कोई तो ये भी कहते वो तो दिलाराम है, वो दिल को भी आराम पहुंचाने वाला, दिल को भी सुकून पहुंचाने वाला है, वो सभी दिलों का भी मालिक है, ऐसा कहते हैं। आप क्या स्वीकार करते हैं? जो आप स्वीकार करते हैं वो आपकी मर्जी है, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, आपकी भावना का विषय है। लेकिन वास्तविकता आप देखें तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में विशाल दिल वाले ही जो सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम पावर है, जगत नियंता है, जीवन दाता है, विशाल दिल वाले ही उसके साथ भी रिश्ता रखते हैं, क्योंकि विशाल दिल वाले ही उस सुप्रीम सत्ता के साथ रिश्ता रख सकते हैं और उसकी संपूर्ण प्राप्तियों को अपने हृदय में, अपने दिल में समा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं दूसरों की छोटी छोटी बातों को अपने दिल में समा लेते हैं, उन्हें दूसरों में बिखेरने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। एक छोटी सी कमी किसी की होती है तो उसको वर्णन करने के बजाय वो उसे संभालने का प्रयास करते हैं, उससे परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं, न कि उसकी बुराइयों को, उसकी कीचड़ को, गंदगी को, बुराइयों को बिखेरते नहीं हैं, लोगों तक बताते नहीं हैं, बल्कि उसे बदलने का प्रयास करते हैं। ये विशाल दिल वाले होते हैं। तो जो विशाल दिल वाले होते हैं उनको उस जीवन दाता की भी बहुत मदद मिलती है, और जब वो जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता के साथ जुड़ते हैं विशाल दिल वाले, तो वो उससे भी बहुत अधिक प्राप्ति कर लेते, क्योंकि उनकी सोच में यही है कि जो कुछ करना है वो बहुत बेहतर करना है, बहुत अच्छा करना है और बहुत ही उच्च स्तर में करना है। तो वहाँ पर भी वो विशाल दिल होने के कारण और अधिक उस सुप्रीम सत्ता से ले पाते हैं, और चूँकि उनका विशाल दिल है वो सबको बांटने में भरोसा करते हैं, सभी को देने में भरोसा करते हैं। जो मिला है सबसे विशाल दिल वाले उन्हों को जो अपनी प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों को स्वयं ही उपयोग न करके पूरा बल्कि औरों को भी देने में बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, और दूसरों को भी दे करके तभी उन खुशियों को स्वयं लेना पसंद करते हैं। तो विशाल दिल होने के कारण जब वो उस सुप्रीम सत्ता से प्राप्तियां होती है उनको भी और दूसरों को बांटते हैं, तो जितना बांटते हैं और अधिक उनके पास बढ़ता जाता है, क्योंकि सुप्रीम सत्ता के द्वारा दी हुई जो प्राप्तियां हैं, जो खजाने हैं, जो अनमोल शक्तियां हैं, उनको जितना आप बांटते हैं उतना बढ़ता है। क्योंकि विशाल दिल वालों का एक आदत है, एक नेचर ही बना हुआ है,
उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो दूसरों को भी देना पसंद करते हैं। तो जब दूसरों को वो प्राप्तियाँ, जो उन्होंने अनमोल प्राप्तियाँ की, वो दूसरों को भी बांटते हैं तो उनके पास प्राप्तियाँ और अधिक बढ़ती जाती हैं। तो इस स्वभाव के कारण वह उस सुप्रीम सत्ता से, जगत नियंता से, जीवन दाता से भी अनमोल प्राप्तियां कर पाते हैं और अधिक प्राप्ति कर पाते हैं, क्योंकि विशाल हृदय का उन्हें फायदा मिलता है। एक तो अधिक से अधिक वो प्राप्ति कर लेते हैं और दूसरा दूसरों के प्रति भी शुभकामना रखते हैं, दूसरों को भी बांटते हैं। बांटने के स्वभाव के कारण उन्हें और अधिक प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर वो अनुभव करते हैं, इस बात को महसूस करते हैं कि वास्तव में विशाल दिल होने का कितना बड़ा फ़ायदा है। आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि विशाल दिल का होना कितना आवश्यक है, और वास्तव में हमारी अपनी व्यक्तिगत ये मानता है कि सभी विशाल दिल वाले हैं, और अपने आप को विशाल दिल वाला स्वीकार करके सभी के प्रति वही भावना, वही शुभकामना रखने की आवश्यकता होती है। सभी को जो कुछ आप अपने जीवन में प्राप्त आपने किया है, जो भी आपके सामर्थ्य में है, यदि किसी को आवश्यकता है मदद की तो वह मदद आप अवश्य करें, लेकिन यह उम्मीद से नहीं कि इसके बदले में आपको चाहिए, कोई कामना युक्त नहीं, निष्काम भाव से। प्रेम भी दुनिया से करें तो निष्काम भाव से, मदद भी करें तो निष्काम भाव से। जहाँ निष्काम भाव से आप कोई कार्य करते हैं तो आपकी श्रेणी, आपका स्तर ऊंचा हो जाता है। विशाल हृदय तो हो ही जाते, उसके साथ आपका स्तर और ऊंचा होता चला जाता है, मानसिक स्तर आपका और ऊंचा होता चला जाता है, और इतना ऊंचा हो जाता है कि आगे चल कर के जब आप उस सुप्रीम सत्ता, जगत नियंता के साथ का अनुभव करते हैं, ध्यान, योग या मेडिटेशन करते हैं या और कुछ करते हैं जो आप जानते हो, समझते हो इस मार्ग में, तो आप देखेंगे कि आप और उस सुप्रीम सत्ता के समान होते जाते हैं। वहाँ आपको ये भी अनुभव होने लगता है कि वास्तव में आप सुप्रीम सत्ता के समान हो रहे। तो विशाल दिल का होना जीवन में कितना आवश्यक हो जाता है, कितना उपयोगी है, इसीलिए कि आपका दिल विशाल दिल रहे और जिसमें कि आप स्वयं भी खुश रहें, दूसरों को भी खुशियाँ बांटें, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। अब आपको स्वयं को देखना होगा, समझना होगा, जानने की कोशिश करनी होगी कि विशाल दिल से कितने फ़ायदे हैं और जीवन में कितनी, स्वयं के जीवन में कितनी खुशियाँ हैं और दूसरों के जीवन में भी कितनी खुशियाँ हैं। हम मनुष्य होने के कारण, इंसान होने के कारण, ये किसी की मुश्किल में यदि कोई काम आ सके, किसी की को मदद कर सकें तो ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, प्रयास यही करें जहाँ तक यथासंभव हो, जहाँ तक आपकी सामर्थ्य है वहाँ तक अवश्य किसी न किसी की आपको मदद अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद जो आपको संतुष्टता मिलती है, जो खुशी मिलती है, आपके कारण किसी के जीवन में जो खुशियाँ आती हैं, उससे जो आपको खुशी मिलती है, जो संतुष्टता मिलती है, वो जो करता है उसे ही पता है, वही समझ सकता है कि वास्तव में वो खुशियाँ कैसी होती हैं। वो खुशियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती, जब आप निष्काम भाव से किसी को मदद करते हैं, किसी की खुशियों को किसी व्यक्ति को खुश रखने के लिए या खुश करने के लिए या उसके जीवन में खुशियों को वापस लाने के लिए जब आप प्रयत्न करते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती है, इसका अनुभव तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। ये शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। हाँ, ये अनुभव का, एहसास का विषय तो ज़रूर है। तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, एक एक पल आपका महत्वपूर्ण है। इसलिए विशाल दिल होकर के अपने जीवन के हर पल को भी जीना है, जीवन के हर पार्ट को भी जीना है। जैसे जो जीवन के समस्त पार्ट हैं, आपके साथ इन विषयों में चर्चा हो चुकी है, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, नेचुरल लाइफ हो या सुपर लाइफ हो। लाइफ के हर पार्ट को आप विशाल दिल होने के कारण बहुत अच्छे से जीते हैं। आपके जो नज़दीकी संबंधी लोग हैं वो आपसे बहुत ही खुश रहते हैं और उसके साथ साथ आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि विशाल दिल होने के कारण। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है अपने दिल की विशालता के द्वारा स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ अवश्य बांटें। अच्छा,
आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफलता के शिखर तक पहुँचे। और जो आज का विषय था विशाल दिल, तो दिल की विशालता के द्वारा आप स्वयं भी खुश रहे, स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। यही हमारी दिल की शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहें। अच्छा, धन्यवाद।